अच्छा, अमोनिया वाटर HF, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये एक छोटा सा इशू है, इसको आज सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, HF के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर लॉन पेयर्स कितने हैं? लॉन पेयर्स, 3 लॉन पेयर्स है, 1 हाइड्रोजन है, 3:1। अगर HF के अंदर 3 हाइड्रोजन होते और 3 लॉन पेयर्स होते तो फिर आप ये कह सकते थे कि इसके 3 के 3 लॉन पेयर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकते हैं। देखो, ये ऐसा तो हो सकता है ना, एक कंफ्यूजन में आपका खत्म कर दूं। HF, तो F के पास एक लॉन पेयर ये है, एक लॉन पेयर ये है, एक लॉन पेयर ये है। इसका मतलब ये है कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड इधर से बन सकता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये वाला लॉन पेयर बनाएगा, और एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये वाला पेयर बनाएगा। ठीक है ना? और साथ ही साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये वाला जो हाइड्रोजन है ये किसी दूसरे F के साथ मिलकर बदल, तो 4 बन जाएंगे ना। लेकिन आप अगर आप हकीकत में देखो, ऐसा नहीं हो सकता। HF का मॉलिक्यूल के 3 लॉन पेयर में से सिर्फ एक लॉन पेयर अवेलेबल होगा, बाकी लॉन पेयर जो है वो अवेलेबल नहीं है। ये SP और SP3 हाइब्रिडाइजेशन का वो है, SP हाइब्रिडाइजेशन वाली बात यहाँ पर है। तो इसमें अगर हम देखिए सिर्फ एक लॉन पेयर, जैसे कि ये वाला जो लॉन पेयर है जो बिल्कुल इस बॉन्ड के 180 डिग्री का अपोजिट है, ये वाला बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है, बाकी नहीं बना सकते। हालांकि लॉन पेयर मौजूद है, लॉन पेयर मौजूद है लेकिन नहीं बना सकते। तो एच एफ का जो बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स है वो कितने हैं? अब मैं थोड़ा सा इसको ऐसी तरह लिखूंगा कि आप काउंट करते कि कितने बनते हैं। HF, इस तरफ भी लिखते हैं HF, और इस तरफ भी लिख देते हैं HF। 3 मॉलिक्यूल्स है। अब होगा क्या? एक हाइड्रोजन बॉन्ड इस पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के दरमियान, एक हाइड्रोजन बॉन्ड इस पार्शियल पॉजिटिव और इस पार्शियल नेगेटिव के दरमियान। तो अगर इस तरह देखा जाए तो HF ने कितने बॉन्ड्स बना लिए? 1, 2। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपको HF में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे, तो आपने एक एवरेज हिसाब लेना है। आप लोग ऐसा तो नहीं कर सकते कि एक मॉलिक्यूल है और इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं। यार ये तो एक मॉलिक्यूल थोड़ी है, 3 मॉलिक्यूल्स, फिलहाल हमने 3 मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं। तो एवरेज में हम लोग हिसाब लगा के देखते हैं, एवरेज इसके अंदर 1H बॉन्ड पर मॉलिक्यूल है। अगर मैं आपको थोड़ा सा और भी सादा अल्फाज में बताऊं तो कुछ इस तरह से सुन लेते। ये वाला जो बॉन्ड है इसका आधा हिस्सा इस HF का है, आधा हिस्सा इस HF का है। इसी तरह लेफ्ट साइड पर जो बॉन्ड है उसका आधा हिस्सा इस HF का है और आधा हिस्सा इसका है। तो अगर दरमियान में जो आपको HF नजर आ रहा है, दरमियान में जो HF है उसका सिर्फ और सिर्फ 2 हाफ उसको मिल गया, तो उसको सिर्फ एक पूरा मुकम्मल हाइड्रोजन बॉन्ड मिल जाएगा। तो HF का कितना है? जस्ट 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह से आप कह सकते हैं HF का राइट साइड पर एक बॉन्ड है, HF के लेफ्ट साइड पर भी। राइट साइड का हाफ और लेफ्ट साइड का हाफ अगर आप लोगे तो उससे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो इसको बोलते हैं एवरेज हाइड्रोजन बॉन्ड। HF का कितना है? 1 है। दैट इज व्हाट कंफर्म। अब मैं आपको पानी के बजाय NH3 पे लाना चाहूंगा। NH3 को जरा देखें। NH3 में नाइट्रोजन पर एक लॉन पेयर है, लेकिन उधर कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। इससे ऐसा लगता है कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये वाला हाइड्रोजन बना सकता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये बनाएगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये बनाएगा,
एक हाइड्रोजन बॉन्ड इसका लॉन पेयर बनाएगा, तो इधर 4 हो जाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहां पर अगर आप लॉन पेयर और हाइड्रोजन का रेशियो लोगे तो वो भी कितना है, 1:3। 1:3। तो यहाँ पर 3 के 3 हाइड्रोजन इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए, लिहाजा ये 3 के 3 बॉन्ड इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं। इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन और एक लॉन पेयर इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, ये तो रेशियो से था। अब आपको मैं जब मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करूं आपके सामने, तो उसका तरीकाकार कुछ इस तरह होगा, जरा देखें। ये देखिए, एक NH और इस साइड पर दूसरा NH है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। आपको पता है कि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस नाइट्रोजन पर लॉन पेयर है। तो अब क्या होगा कि इस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ये तो 2 मॉलिक्यूल है ना। आप जब आप हकीकत में जाओगे तो आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। तो इस नाइट्रोजन की इस तरफ एक और भी तो हो सकता है ना, यहाँ पर एक और नाइट्रोजन भी तो हो सकता है जिसके पास हाइड्रोजन हो, 1 2 3 हाइड्रोजन हो। तो उस केस में क्या होगा कि वो भी तो बॉन्ड बना सकता है ना। अब अगर आप दरमियान वाला NH3 पर गौर करोगे ना, दरमियान वाला NH3 उसने क्या किया है, उसका एक बॉन्ड इस तरफ है, दूसरा बॉन्ड उसने यहां से लेफ्ट साइड के साथ बनाया हुआ है। तो अगर देखा जाए 2 बॉन्ड्स हैं NH3 के, लेकिन हम उसको बोलेंगे कि चूंकि हाफ हाफ कंट्रीब्यूट करेंगे, तो इसका मतलब ये कि NH3 मेक ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। बिल्कुल उसी HF की तरह का वो है कि उसके अंदर एक हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया। HF के अंदर भी एक है, NH3 के अंदर भी एक है, किस हिसाब से, एवरेज हिसाब से। अदरवाइज आप देख सकते हैं कि एक NH3 के राइट साइड लेफ्ट साइड एक एक हाइड्रोजन है, उस हिसाब से 2 बन जाते हैं। ठीक है, चलो ये भी हो गया। पानी को अब मैं ले आता हूं। H2O जरा आके देख लेते हैं। H2O H2O में ऑक्सीजन पर एक नहीं 2 लोन पेयर है। यहां पर मजे की बात देखो, 2:2 आ रहा है, बिल्कुल बराबर रेशो आ रहा है। 2 लोन पेयर है और 2 हाइड्रोजन है। ऐसे केस में दोनों हाइड्रोजन यूटिलाइज हो सकते हैं जिसमें 2 लोन पेयर के साथ 2 हाइड्रोजन। तो फिर ये वाला लोन पेयर क्या करेगा, ये वाला लोन पेयर भी हाइड्रोजन बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ये वाला लोन पेयर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ये जो H आपको नजर आ रहा है, ये किसी नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, और ये जो H है ये भी किसी नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो अब ये जो यहां से ये एक H2O हो जाएगा, ये दूसरा H2O हो जाएगा, ये अब आप देख सकते हैं कि एक H2O दरमियान में है और उसके आसपास 4 मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल नंबर 1, मॉलिक्यूल नंबर 2, मॉलिक्यूल नंबर 3, मॉलिक्यूल नंबर 4। और ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये आ गया। अब बताओ मुझे, पानी के 4 बॉन्ड्स है या 2 है? बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी, मैं हैरान था कि उसके बुक में भी लिखा हुआ है कि पानी 2 बॉन्ड्स बनाते हैं, हालांकि मैं हैरान था कि क्यों 2 बॉन्ड्स बनाते हैं। हम सब बंदा हैरान हो जाते हैं। तो बाद में हमने देखा कि यार ये तो बात एवरेज की है।
ये बॉन्ड हाफ शुमार करेंगे, इस बॉन्ड को हाफ शुमार करेंगे, इससे एक बॉन्ड बनेगा। इसको भी हाफ काउंट करके, इसको भी हाफ काउंट के एक बॉन्ड। तो इसका मतलब ये है कि वाटर कैन मेक 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल। ये बस। तो अब आपको समझ आ गई कि HF में और H2O में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। आज एक स्टूडेंट है, थोड़ा सा ये भी मैं बताता हूँ जल्दी जल्दी से कि HF एक HF HCl फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन HBr HI, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है HF से। HF क्या है? एक वीक एसिड है। HF को तेज एसिड होना चाहिए था, पर ये वीक क्यों हुआ? क्योंकि ये जो HF है ये अपना हाइड्रोजन रिलीज नहीं कर सकता। हाइड्रोजन को क्या नहीं कर सकता? रिलीज नहीं कर सकता। जबकि HCl अपना हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है। HF क्यों रिलीज नहीं कर सकता? क्योंकि HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत HCl के, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जो चीज H को आराम से मतलब रिलीज कर सकता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो रिलीज नहीं करता वो वीक एसिड है। तो HF क्यों वीक हुआ? HF को बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, HF फुल नेगेटिव है, H फुल पॉजिटिव है। तो क्यों ऐसा? तो असल में HF का हाइड्रोजन बॉन्डिंग HCl के मुकाबले में बहुत ज्यादा हाई है। HF का हाइड्रोजन बॉन्ड HCl के मुकाबले में बहुत ज्यादा ही है, इसीलिए HF जो है वो एक वीक एसिड है, वो अपना हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करता आसानी से। सो दैट वाज द रीजन। इसके अलावा कोई दूसरा टॉपिक नहीं होगा बिल्कुल। अभी टाइम भी 4:44 हो गया। ठीक है। हाँ बस करते हैं, ठीक है। हाँ, अब कुछ आपको मैं आइडिया देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं अपना